वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया। सामीन किराम, अल्लाह सुब्हाना व तआला के फ़ज़ल से हम उस महीने में हैं जिस महीने में हमको वो नेमत मिली जिसके बाद किसी भी नेमत की ज़रूरत नहीं। हमको वो दौलत मिली इस महीने में जिसके बाद कोई भी दौलत उससे ज़्यादा फ़ायदा हमको नहीं दे सकती। वो क्या नेमत मिली हमको? वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो महीना कौन सा महीना है? अब जो चल रहा है रबीउल अव्वल का महीना। और रबी का माना क्या है? रबी का माना है बहार। अरब के लोग ये महीने का नाम रख रहे थे और तब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला को मालूम था कि इसी महीने में मैं अपने हबीब को पैदा करने वाला हूं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनके जहन में उसी वक्त डाल दिया कि जब नाम रखा जाए तो नाम कैसा रखा जाए? रबीउल अव्वल, बहारों वाला महीना। अभी हुजूर पैदा नहीं हुए, पैदा होने से पहले ही इस महीने का नाम क्या है? रबीउल अव्वल, पहली बहार। माशाअल्लाह, पहली बहार। और जो कहता है कि मैं रबीउल अव्वल को नहीं मानता, वो भी यही कहता है कि मैं पहली बहार को नहीं मानता। यानी उसके मुंह से भी, उसके जुबान से भी यही निकलता है कि बहारों वाला महीना है। सामीन किराम, ये जो नेमत हमको मिली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा होने का शरफ, इसकी दुआएं कई सारे अंबिया किराम ने किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की दुआ ये थी कि मैं हुजूर का उम्मती बन जाऊं। लेकिन किसी नबी को ये मौका नहीं मिला सिवाय एक नबी के। वो कौन से नबी हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह क़यामत के करीब आप आएंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब क़यामत करीब हो जाएगी और मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादा हो जाएगा तो मुसलमान जंग लड़ेंगे। कहाँ पर जंग लड़ेंगे? फ़लस्तीन में। जो आज हम जो देख रहे हैं ना कि उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये बड़े काम के लिए तैयारी की जा रही है। हम ये ना समझे कि वो मजलूम हैं, उनको मारा जा रहा है। हाँ, दर्द होता, जब भी हम उस वीडियोस को देखते हैं, जब भी हम खबर को सुनते हैं, दर्द होता है। लेकिन कभी ये ना समझे कि वो लोग हार रहे हैं। वो लोग तैयार हो रहे हैं बड़ी चीज़ के लिए। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उसी जगह पर मुसलमान काफिरों के साथ जंग लड़ेंगे। तो जब मुसलमान फ़लस्तीन में होंगे और मस्जिद अक़सा में होंगे, बैतुल मक़दस में, तो फजर का वक्त होगा और बाहर दज्जाल आ जाएगा। और जब खबर आ जाएगी कि दज्जाल आ गया है तो सारे मस्जिदों के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा। दज्जाल ख़तरनाक होगा, उसके साथ किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि दज्जाल के साथ डायरेक्ट लड़ सके, तो बंद कर दिया जाएगा। फजर का वक्त होगा तो उस वक्त में आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखते हुए उतरेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा के मिंबर पर आएंगे और मस्जिद अक़सा के अंदर आएंगे तो फजर की इक़ामत दी जाएगी। तो आप आकर पीछे खड़े हो जाएंगे और इमाम कौन होंगे? महदी अलैहिस्सलाम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होंगे। जब इमाम देखेंगे, इमाम महदी देखेंगे कि मेरे पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, तो आप कहेंगे कि आप आगे आ जाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे आप आगे आ जाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं आज उम्मते मुस्तफ़ा बनकर आया हूँ, मैं उम्मती बनकर आया हूँ, मैं पीछे खड़ूंगा, तुम इमामत करना।
मकाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं, नबी के बराबर गैर नबी आ ही नहीं सकता। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यह ख्वाहिश थी कि मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन जाऊं, तो आप पीछे खड़े हो जाएंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज फजर अदा करेंगे। करने के बाद दरवाजे खोलने का हुक्म होगा, बाहर दज्जाल है, खोलो, दरवाजा खोला जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशबू इतनी ज्यादा होगी कि उस खुशबू से दज्जाल भागेगा डरकर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको भगाएंगे और नेजा रहकर उसको कत्ल कर देंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये जो मकाम मिला है, ये आपकी दुआओं की वजह से है। तो नबियों की दुआ थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुआ भी नहीं की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको इतना बड़ा शरफ अता फरमाया, हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दिया। और ये नेमत के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में क्या फरमाता है? अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। मन्ना का माना क्या है? मन्ना यमुन्नु का माना है कि जब कोई बड़ा एहसान कर देते हैं तो बड़ा एहसान के बाद जब एहसान जितलाया जाता है उसको कहा जाता है मन्ना। छोटे एहसान पर नहीं। कोई किसी को चाय पिला दी, चाय पिलाने के बाद जय भाई मैं तुमने चाय पिलाया, याद है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? जे जाओ जी, तुम्हारी भी तुम्हारी चाय भी मैं जगह पी लूँगा। मैं पूरे बिस्किट लेको दिया जी तुमने उस दिन, याद है क्या? तो इन चीज़ों पर क्या नहीं होता? एहसान नहीं जितलाया जाता। कब एहसान जितलाया जाता है? जब कोई बड़ी मदद की जाती है। भाई उस दिन आपको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, मैं अपने पैसे निकाल कर 20 लाख रुपए आपको दिया, तो एहसान जितलाया जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कितनी चीज़ें हमको दिया, कितनी चीज़ें। ये जो मैं आंख से देख रहा हूँ ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। कई लोग, अगर हम सिग्नल में जाएंगे, सिग्नल पर देखेंगे, कई लोग क्रॉस करने के लिए उनको मुश्किल होती है। क्यों? आंख नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको कान दिया है, जो आराम से आवाज़, नात पढ़ रहे थे वो सुन रहे हैं, क़िरात पढ़ रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, अब बयान किया जा रहा है वो भी सुन रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कान दिया है, और ये कानों के अंदर ऐसा सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। अगर हम कोई जो डॉक्टर है, कानों का डॉक्टर, उसके पास पूछेंगे तो बताएगा कि कान के अंदर कितने रग हैं। तो अल्लाह ने यह नेमत दी है, अकल दी है अल्लाह सुब्हानहु व तआला। कुछ थोड़ी देर के लिए अकल इधर हो जाए तो क्या कहलाएंगे हम? पागल। अकल बराबर है। तो इतनी सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिया है। देने के बाद अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैंने तुमको आंख दिया, अल्लाह ने कभी नहीं किया तो कि मैंने तुमको जिंदा रखा है। अल्लाह ने कुरान दिया, कुरान देने के बावजूद अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने तुमको कुरान दिया है, क्योंकि कुरान भी हुजूर के बगैर समझ नहीं सकते। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इतनी सारी नेमतें देने के बाद किस नेमत पर एहसान जितलाता है? इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि हमने तुम्हारे दरमियान हमारे रसूल को भेजा। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, यही सबसे बड़ी नेमत है तुम पर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है। तो ये नेमत हमको मिली, ये नेमत हमको मिली है। तो अब ये नेमत मिल चुकी है, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करना? सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। और ये जो 12 रातें ये जो रखी गई हैं, बयानात रखी गई है, कल अल्हम्दुलिल्लाह बयान शुरू हुआ, इंशाअल्लाह ये बयान का सिलसिला चलता रहेगा। ये बुज़ुर्गों ने इसलिए रखा है ताकि ये जो नेमत हमको मिली है ना, इसको याद दिलाने के लिए कि कितनी बड़ी नेमत तुमको मिली। जब तक हमको मालूम नहीं होगा, ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे हैं, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग करने के लिए साजिशें हो रही हैं, हदीसों का तर्जुमा गलत किया जा रहा है। अक्सर हम लोग इंग्लिश में तर्जुमा पढ़ते हैं, तो जो इंटरनेट में हदीसों का तर्जुमा होता है, और याद रखे भाई, दीन सीखना है तो आलिमों के साथ दीन सीखे, आलिमों से सीखे, जितना हो सके
यूट्यूब और गूगल ये ऐसे अपना दीन को ना सीखे। अगर कुछ मिला तो फौरन आए और आलिम से पूछा करे, क्योंकि गूगल यूट्यूब ये सब वही चीज़ बताते हैं जो हम डालते हैं। अगर हमने गलत माना डाला तो गलत माना ही आएगा। तो जितना हो सके आलिमों से सीखना शुरू करें, आलिमों के पास आए। आलिम बने ही इसलिए हैं ताकि हम दीन सिखा सके। आलिम जो 7 साल मेहनत के साथ मदरसे में पढ़ता है उसकी क्या वजह है? ताकि वो दीन को सिखा सके। तो जितना हो सके आलिमों से सीखे। तो आलिमों का जो हदीसों का तर्जुमा है वो गलत किया जा रहा है। तो इन मजलिसों से हमारे जो बच्चे हैं हम सब के लिए ये इल्म आ जाए हम सबको कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हुजूर को भेजा है वो कितनी बड़ी नेमत है। तो ये 12 रातें हम बयानात सुनते रहेंगे और हमको मालूम हो जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमको कामयाबी नसीब नहीं होगी। ये बयानों से हमको मालूम होगा कि दुनिया हो आखिरत हो किससे है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कैसे? दुनिया में हुजूर के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते। जिन्होंने भी हुजूर को सच्चे तरीके से फॉलो किया है सबसे ऊपर आए हैं। सहाबा का ज़माना सबसे बेहतरीन मिसाल। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में सबसे ज़्यादा मालदार मुसलमान थे। मुसलमानों के पास दौलत थी और मुसलमानों से बड़े बड़े जो एम्पायर्स थे, रोम एम्पायर्स थे, वो कांपते थे, डर था उनके अंदर। तो जब तक हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ रहेंगे तो अब तक दूसरे हमसे डरेंगे और हम कामयाब होते रहेंगे। आज भी अगर हम सारे मिलकर इंशाअल्लाह, सारे जो रायपटा के लोग हैं सारे मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में आ जाए तो हमसे बढ़कर ताकतवर कौम कोई और नहीं हो सकती। हक बात है, नहीं हो सकती। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हम हुजूर के साथ हो जाते हैं, हुजूर के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों के अंदर एक डर पैदा करता है। जो बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया ना, जितने भी शहीद किए अक्सर लोग अपनी गलती को मानकर तौबा कर लिए। अक्सर लोग, वो लोग कहते हैं, जो फ्रंट पेज में एक आदमी आया वो कहता है कि मैं शहीद तो कर दिए हम सब, जब वापस ट्रेन में आ रहे थे हमारे दिल में ऐसी घबराहट हो रही थी गोया कि अभी मुसलमानों की कौम आएगी और हम सबको कत्ल कर देगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये रोब काफिरों के दिल में रखता है मुसलमानों का। अगर हम डरना छोड़ दिए, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दे, किसी को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो खुद ब खुद काफिर हमारे सामने नीचे आ जाएंगे। हमारी गलती है, हमारी सुस्ती है कि हमने छोड़कर बैठा है। तो सामीन किराम, दुनिया में हुजूर का तरीक़ा ही बेस्ट तरीक़ा है और आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय कोई हमारा साथी नहीं है, कोई साथी नहीं। हम अगर ये सोचें नहीं हज़रत हमारी नमाज़ें हमको बचा लेंगी, हमारी इबादतें हमको बचा लेंगी, तो हम बड़ी गफलत में। हमारी नमाज़ें, सबसे पहले तो हमारी जो नमाज़ें हैं, हम उन नमाज़ों को देखकर ये सोच सकते हैं क्या ये नमाज़ें हमको बचा सकती हैं? हमारी नमाज़ें कैसी? ख़ास तौर पर मैं मेरी नमाज की बात कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कहते ही हमारा ख़याल कहाँ जाता? नमाज अल्लाहु अकबर कहते हैं पूरा एरिया फिरता हमारा दिमाग, इधर जाता उधर जाता, इधर जाता उधर जाता, उधर जाता उधर जाता। अगर हम किस इमाम के पीछे खड़े हुए हैं तो कौन सी रकात पढ़ते हैं भी मालूम नहीं होता। इमाम साहब नमाज़ पढ़ते रहते हैं, हमको उनकी इख्तिदा करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बोलते दुनिया में उतरते। तब तक कहाँ कहेंगे कि आसमान में जाकर, सातों आसमान में जाकर खड़ते अस्सलामु अलैकुम सुनते ही फ़ौरन नीचे आते। तो नमाज जब हमारी जो नमाज़ें हैं उन नमाज़ों से, तो वो नमाज अल्लाह ना पकड़ ले हमारी, वो नमाज़ों से कहीं हमको जहन्नम में ना भेजे, ये हालत है हमारी नमाज़ों की। अगर आप कहें नहीं हज़रत तुम्हारी नमाज वैसी रहेंगी, हमारी नमाज अच्छी नमाज, हमारी नमाज अच्छी नमाज, हमें ऐसे नमाज हम पढ़ते हमारी पेशानियों पर काला धब्बा आ गया, वैसा नमाज हमें पढ़ते। हमारी दाढ़ी देखो कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, वो दाढ़ियाँ रखो हमें मस्जिद जन्नत के अंदर जा सकते। हमारे तस्बीहां पढ़ पढ़ को पूरे पुराने हो गए तस्बीहां, वैसी इबादत हज़रत हमारी
तुम्हारी इबादत बराबर नहीं, हमें हमारी इबादत रखो, हमें जन्नत में जा सकते। तो एक हदीस सुन ले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? यरगबु इलैया फीही अल खल्क़ु कुल्लुहुम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही हदीस है, कोई इनकार नहीं कर सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यरगबु इलैया, के उस दिन, क़यामत के दिन सारे के सारे मखलूक मेरे तलब में रहेंगे, हत्ता इब्राहीम, यहां तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मेरी तलब रहेगी। माना क्या? जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर शफाअत नहीं शुरू कर देते तब तक किसी को मजाल नहीं रहेगी कि शफाअत शुरू करें, यहां तक कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब बताए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा कोई इबादत कर सकता है क्या? क्या हमारी इबादतें, हमारी नमाजें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी बढ़ सकती हैं क्या? नहीं बढ़ सकती। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बताने का मकसद क्या है? कि जो हुजूर का हो गया वही जन्नत में जा सकता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हो गया। मुस्तगनी का माना क्या है? बेपरवाह हो जाना, इनकी ज़रूरत नहीं भाई, मिलाद की क्या भाई ज़रूरत, 12 दिन बैठ को बेकार काम, नया काम कर लोग रहे तुम लगा। तो मुस्तगनी का माना क्या है? बेपरवाह हो जाना। आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया, जांगा भी नहीं। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हो गया, जो उनसे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तगनी हो गया है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। तो जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आती बाबल जन्नह, कि मैं जन्नत के दरवाजे के सामने आऊँगा क़यामत के दिन, यौमल क़यामती फस्तफ्तिह, और कहूँगा कि दरवाज़ा खोला जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, जन्नत के सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि खोलो, दरवाज़ा खोलो। फ़यक़ूलुल ख़ाज़िन, तो जन्नत का ख़ाज़िन कहेगा। जन्नत के ख़ाज़िन का नाम क्या है? फ़रिश्ते का नाम क्या है जन्नत के? रिज़वान अलैहिस्सलाम, हमारी मस्जिद के ख़तीब साहब हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम। हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम कहेंगे मन अंता, आप कौन हैं? तो हुज़ूर फरमाते हैं मोहम्मद, मैं कौन हूँ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो कहा जाएगा फ़यक़ूलु बिका उमिरतु ला उफ़्तहु लिअहदिन क़ब्लका, आपसे पहले हमको दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं है। जब तक आप जन्नत में नहीं आ जाते तब तक हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है? आप तो जन्नत में चले जाएंगे लेकिन कभी आप अपनी उम्मत को नहीं भूलते। दुआओं में भी आप हमको याद करते हैं। जन्नत में जाने के बाद, जन्नत कैसी चीज़ है भाई? जन्नत कैसी चीज़ है? जन्नत में जाने के बाद किसी को भी एक लम्हा, एक सेकंड के लिए भी ये ख्याल नहीं आएगा कि मैं जन्नत के बाहर चले जाऊं। क्या क्या होंगे जन्नत में, क्या क्या होंगे जन्नत में। इसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से बाहर आएंगे और पुल सिराज, जो ख़तरनाक रास्ता होगा, सबसे ख़तरनाक रास्ता, कैसा रास्ता होगा वो? बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़, वैसे रास्ते को हम सब पार करना, हम सब जो है ना वो सब उस रास्ते को पार करना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार कर देंगे, बिजली से भी ज़्यादा रफ्तार में पार कर देंगे, फिर वापस आएंगे और पुलसिरात में खड़े हो जाएंगे और दुआ करेंगे रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, ए या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। आला हज़रत शेर फरमाते हैं रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि ए रज़ा, अपने आप को कहते हैं अब पुल सिरात में कैसा नहीं चलना, डर कर पूरा नहीं चलना, कहते कैसा चलना? वजद करते, घूमते हुए, झूमते हुए चलना। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, क्यों? कि है रब्बी सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा है कि रब्बी सल्लिम, रब्बी सल्लिम, रब्बी सल्लिम, और उस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह हम गुनहगार उम्मती भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो मालूम हुआ कि आखिरत में
हुजूर के सिवा हमारा कोई साथी नहीं। तो जब मालूम हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे ज़्यादा हमको हमारे लिए बड़ी नेमत है, तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दें, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। तो चंद हदीसें हैं इंशाअल्लाह, ये जो हदीसें हैं ये हमारे ईमान को ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सामीन किराम, क्या हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने की ख्वाहिश है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना एक ख्वाहिश है? सच में है? आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन आज के नौजवान, अगर आप, ख्वाहिश का माना क्या है मालूम क्या? किसी चीज़ की ख्वाहिश है, अगर हम सोते रहें, सोते वक्त भी आकर पूछे क्या भाई तुम्हारी ख्वाहिश, तो हमारे मुंह से क्या निकलना कि एक मरतबा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं। ये है ख्वाहिश। लेकिन अफसोस क्या है, आज ख्वाहिश हमारी क्या है, हमारे अक्सर नौजवान की ख्वाहिश क्या है? हज़रत कैसा तभी एक मरतबा तभी किसे देख लेना? तलबदी को देख लेना। हज़रत उन्हें आता, हज़रत उन्हें स्टेज में चल को आता, हज़रत कैसा रहता हज़रत, उसे कैसा तभी एक बार देख लेना हज़रत, उसे टच कर लेना हज़रत। कौन? नाचने वाला, उसे देखने की ऐसी ख्वाहिश। धोनी को एक बार देख लेना हज़रत, उन्हें वो चेपाक में आता हज़रत, ऊपर खड़कों में दूर से उसे देख लिया हज़रत, कैमरा में जूम करके देखा हज़रत उसे। क्या दीवानी अकल है, देखो उन्हें कमालों को जाता, एक पैसा भी हम ना देता नहीं, लेकिन क्या है दिल में ख्वाहिश, उसे देखना देखना देखना, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। तो उन्हें स्टेज पर चल को आता है, लाखों के, क्या दीवानी अकल है, देखो 3 लाख लोग ना, 3 लाख लोग उसको देखने के लिए आए और वो बीच में सेंटर में चल को आएगा। मैं सियासी कैसा है वो सब बात करने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि लोगों की दीवानी अकल कैसी है कि उसको देखने के लिए इतने सारे लोग चले गए और वो सेंटर में चलकर आता तो सारे लोग देखते कैसा चलकर आता। जब 3 लाख लोग देखते हैं और एक आदमी बीच में चलकर आता है तो ये आलम है, तो सोच कर देखिए क़यामत का आलम क्या होगा। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, इसके साथ कंपेयर ही नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं बता रहा हूं सोच कर देखिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत में मरने वाला आखिरी इंसान तक सारे मैदान महशर में होंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ आएंगे और सारे लोग कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, नफ्सी नफ्सी, मैं अपना देख लूं, बस मैं अपना देख लूं। तो उस वक्त में एक आवाज़ आएगी, मैं हूं शफाअत करने वाला, वो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके हो जाए, उनके हो जाए, सब कुछ आपके हो जाएंगे। हम उनको छोड़ दिए, हम किसी के नहीं होंगे। तो जितना हो सके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करिए और हुजूर जो बोले उस पर अमल करना शुरू करें। तो हुजूर को देखने की ख्वाहिश, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिन अशद्दी उम्मती ली हुब्बा, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले कौन हैं? नासुन यकूनून बादी, जो लोग मेरे बाद आएंगे। हुजूर से मोहब्बत करने वाले कौन? हुजूर के ज्यादा मोहब्बत करने वाले कौन? हुजूर के बाद वाले। सहाबा किराम भी हुजूर से मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों में हम सहाबा से आगे हैं, दूसरे चीज़ों में, 1000 चीज़ों में सहाबा आगे हैं, हम कुछ चीज़ों में आगे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद कुछ लोग आएंगे जो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। यवद्दु अहदुहुम, उनकी मोहब्बत क्या होगी? उनकी मोहब्बत मीलाद होगी। सहाबा मीलाद मनाए क्या? हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद आने वाले मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। तो बाद आने वाले हम हुजूर की मीलाद मना रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहे हैं, और सहाबा किराम को मीलाद की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सुबह शाम उनको मीलाद ही मीलाद होती थी। तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बाद कुछ लोग आएंगे जो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, और उनकी अलामत क्या होगी? लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, वो लोग मुझे देखने के लिए अपना माल, अपने घर वाले को भी कुर्बान करना पड़े
तो कुर्बान कर कर मुझे एक मरतबा देखने की ख्वाहिश करेंगे, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक मिल जाए। मेरा माल जाता है जाने दो, मेरी दुनिया बर्बाद होती है जाने दो, सब कुछ चले जाए, मैं एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूं। ये ईमान होना, ये ईमान आने के लिए 12 दिन बयानात रखी जाती है, ये ईमान आने के लिए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। और ये लोग जो कहते हैं कि सहाबा पूरा ऐसा नहीं करे, सहाबा आकर नमाज पढ़े, सहाबा रोज़ा रखे, हुजूर कैसी इबादत करते हैं यही देखते थे, झूठ है, सरासर झूठ है। हुजूर के ज़माने में नातें नहीं होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिंबर पर बिठाते और कहते कि मेरे बारे में नात पढ़ो। हुजूर की सुन्नत हम कर रहे हैं, नात सुने ना, वो किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। सामीन किराम, हज़रत जुबैर बिन नुफैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो कहते हैं कि हम एक मरतबा मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठे थे, सहाबी रसूल हैं। तो एक आदमी हमारे ऊपर से गुजरा, निकल कर कहा, फ़क़ाल, सहाबी को देख कर कहे, तूबा लिहातैनिल आइनैनि, कि कितने मुबारक ये दो आंखें। किसको देखकर कह रहे हैं? सहाबा को देखकर कह रहे हैं, एक सहाबी को देखकर कह रहे हैं कि कितनी मुबारक ये दो आंखें हैं, अल्लतैनी रअता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों मुबारक आंखें हैं? क्योंकि ये दो आंखें किसको देखी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखी है। वल्लाहि लौ लवददना अन्ना रअयना मा रअयता, अल्लाह की कसम मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं देखूं जो आपने देखा, मैं देखूं जो आपने देखा। तो ये उस ज़माने से ख्वाहिश चली आ रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की ख्वाहिश, और जिनको ये ख्वाहिश है कि वो सहाबा के तरीक़े में, जिनको ये ख्वाहिश नहीं है, मीलाद का बयान सुनना नहीं है तो कहाँ से हुजूर को देखने की ख्वाहिश रहेंगी? तो हुजूर को देखने की ख्वाहिश नहीं है तो क्या है? सहाबा के तरीक़े से हट चुके हैं। सामीन किराम, जितना हो सके हमारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होना, और हमारी मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो जाना कि हम किसी से मोहब्बत करें तो उसकी वजह भी कौन रहना? अल्लाह और उसके रसूल होना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासुन मन कुन्न फीही वजद हलावतुल ईमान। तीन ऐसे आदमी, तीन ऐसी सिफात हैं, अगर किसी के अंदर आ जाए तो वो ईमान का मज़ा चख चुका है। मज़ा चखते हैं ना, एक एक का एक एक मज़ा होता है। बादशाह हलवा खाए तो एक मज़ा होता है, वो उसके बाद दूसरा हलवा खाए तो इतना ज़्यादा। बादशाह हलवा की आज मार्केटिंग हो रही है, कोई एक चीज़ खाए पसंदीदा हो गई, उसके बाद वो चीज़ दूसरे इसमें नहीं पाई जाती। तो इसी तरह ईमान का मज़ा जो चख लेता है, वो ईमान का मज़ा चखने के बाद होता क्या है? वो नमाज़ों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करता है। नमाज़ पढ़ते ही होता क्या? कोई ना कोई ख्याल आता ना। एक ख्याल लाने वाला कौन? शैतान। हुजूर फरमाते हैं, जो हम अल्लाह अकबर कहते ही हमारा ख्यालात इधर उधर जाते हैं ना, इसकी वजह क्या है? एक शैतान आता है, और शैतान का नाम क्या है? खुन्जुब। नाम क्या है? खुन्जुब। अक्सर लोग पूछते हैं, हज़रत नया नाम बोलो हज़रत, बच्चे के वास्ते कौन भी वो नामिश रखो नहीं रहना, कौन भी नाम नहीं रखो रहना, रख डालो, खुन्जुब रख डालो, आराम से बुला सकते, छोटा हाफ नाम भी कर सकते, पेट नेम भी बुला सकते, खुन 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 बोल के बुला सकते। खुन्जुब, खुन्जुब बेहतरीन नाम है ना हज़रत। कौन हज़रत? कहाँ, किसका नाम हज़रत हो? खुन्जुब। तुम्हें नमाज़ पढ़ते ही तुम ना वसवसा आता है ना, हाँ 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 हज़रत, नमाज़ पढ़ते ही पूरा ख्याल उसमें चाहता है हज़रत। वो लाने वाला कौन मालूम की? कौन? शैतान। और शैतान का नाम खुन्जुब। क्या हज़रत तुम्हें? तो खुन्जुब, वो जो शैतान लाता है, वसवसा लाता है, उसकी वजह क्या है? हमारे अंदर ईमान की कमी हो जाए तो वसवसे ज़्यादा आते हैं, ईमान बढ़ता जाता है तो नमाज में मज़ा मिलना शुरू होता है। तो तीन ऐसे चीज़ें हैं जिससे ये मज़ा मिल सकता है। सबसे पहले क्या है? अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि हो जाए अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा पसंदीदा।
उसके सिवा जितने भी लोग हैं, वो चाहे बेटा हो, वो चाहे बाप हो, वो चाहे बहन हो, कुछ भी हो जाए, सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करना? अल्लाह और उसके रसूल से। और फिर दूसरी चीज़ क्या है? वअन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि मोहब्बत करे किसी से, वजह क्या होनी चाहिए? अल्लाह और उसका रसूल। माँ से भी मोहब्बत करना तो किससे मोहब्बत कर, किसकी वजह से मोहब्बत करना? हुजूर की वजह से माँ से मोहब्बत करना। बेटे से भी मोहब्बत करना तो किसकी वजह से मोहब्बत करना? हुजूर की वजह से मोहब्बत करना। क्यों? क्या हज़रत सेल्फिशनेस लगता है? नहीं, खुद गर्जी नहीं। माँ से भी मोहब्बत करना तो हुजूर क्या से मोहब्बत करना कहते, बेटे क्या से मोहब्बत करना तो भी हुजूर क्या से मोहब्बत करना कहते। एक कैसा खुद गर्जी है। जब तक हम माँ से, माँ है इस वजह से मोहब्बत करेंगे, माँ का नुकसान है। जब हम माँ से हुजूर के खातिर मोहब्बत करेंगे तो माँ का फ़ायदा है। अगर मैं अपनी माँ से मोहब्बत करूं, क्यों? क्योंकि उन्हें माँ ही मुझे पैदा करे, मुझे खाना खिलाए, तो मैं क्या करूँगा? मैं हिसाब लगाना शुरू करूँगा। उन्हें जितना करे कि मैं भी उतना कर देता हूँ। उन्होंने कौन से स्कूल में जमा है? मुझे कॉरपोरेशन स्कूल में जमा है, मैं जाकर उनको भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जमा देता हूँ। उन्हें कौन सा खाना खिलाए, मुझे ये खाना खिलाए, मैं भी उतना खाना उनको खिला देता हूँ। मुझे कौन से घर में रखे, छोटे घर में रखे, मैं भी उनको छोटी रूम दे डालता हूँ। तो ये कब होता? जब एहसान के बदले एहसान। माँ मेरे साथ करे, मैं भी उनके साथ करता हूँ। बाप मेरे साथ करे, मैं भी उनके साथ करता हूँ। लेकिन जब माँ बाप की मोहब्बत हुजूर के खातिर हो जाएगी, होगा क्या? वो माँ की मोहब्बत करेगा और माँ की खिदमत करेगा, और उसके नज़र में क्या होगा? उसकी जन्नत होगी। वो सोचेगा कि मैं इनकी खिदमत करूँगा तो मुझे जन्नत मिलेगा, मैं बाप की बात मानूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल याद आएगा, रिदल्लाहि फी रिदल वालिदी, कि माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। ये अगर खुश हैं तो अल्लाह खुश है। तो वो ये नहीं सोचेगा कि वो मेरे साथ क्या करे तो मैं उनके साथ करना, नहीं, वो सोचेगा इनके साथ अच्छा करूँगा तो मेरी जन्नत अच्छी रहेगी। तो हुजूर के खातिर अगर हम किसी से मोहब्बत करेंगे तो उनका फ़ायदा है उस पर। बेटे से अगर मैं हुजूर के खातिर मोहब्बत करना शुरू कर दूं तो मैं देखूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या हुक्म दिए हैं, किस तरह उसको पालने का हुक्म दिए हैं, उस तरह पाला करूंगा। तो हमारी मोहब्बत क्या हो जाना? अल्लाह और उसके रसूल के खातिर। और किसी से मोहब्बत करे तो भी किसकी वजह से करना? अल्लाह और उसके रसूल के खातिर। हर चीज़ में, हर चीज़ में। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह, इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत की, वो बेइंतहा। एक मर्तबा आपके मदरसे में पैसों की कमी आ गई, पैसे नहीं हैं। अब कहा गया कि एक बस्ती है नानपारा, बस्ती का नाम नानपारा है। वो नानपारा में एक मालदार रहते हैं। आप उनकी मदाह करते हुए, उनकी तारीफ़ करते हुए एक शेर लिख दीजिए। वो शेर लिखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, तो आपके मदरसे को वो चंदा दे देंगे, वो पैसे दे देंगे। अब पैसों की ज़रूरत थी और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मशवरा सुनते थे, लोगों के साथ क्या करना बैठकर सोचते थे। तो आपने उन लोगों का मशवरा लिया और लेने के बाद आप लिखना शुरू करते। किसकी तारीफ़ में? वो जो नानपारा है वहाँ के दौलतमंद की, इसमें लिखते क्या है? वो कमाल हुजूर, अल्लाह अकबर। वो लिखना चाहते थे उनके बारे में, लिख बैठे नात लिख बैठे। कहते हैं यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही फूल है, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। वो कमाल हबीब, अल्लाह, वो कमाल हुस्न, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है जो, वो कमाल हुस्न हुजूर है जो में लिखा, नान पारा के बारे में लिखा। तो आपने लिखा कि रज़ा तू मदाह करना चाहता है
अहले दुवल कहते हैं दौलतमंदों को, दौलतमंदों को अहले दुवल कहा जाता है। आप कहते हैं कि रज़ा मदह करे अहले दुवल की, कि आपने कहा कि पड़े इस बला में मेरी बला। ये जो दौलतमंदों के पीछे जाना है क्या है? ये मुसीबत है। दौलतमंदों के पीछे जाकर उनकी चापलूसी करना है, उनकी तारीफ़ें बयान करना है, आला हज़रत फरमाते हैं मुसीबत है, और सच में मुसीबत है। जो आदमी अल्लाह के खातिर काम करता है वो मेहनत करता है और किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ जाता है। जो आदमी उन्हों काम बना देंगे, इनके पीछे जाएंगे, इन्हों काम बना देंगे, ये सोचता है वो ज़रूर ब बर्बाद होता है। तो किसी को मानने की ज़रूरत नहीं। तो आला हज़रत ने क्या करा, आपने नात लिख दी और आपने कहा कि ये पड़े इस बला में मेरी बला, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ मेरे करीम का, मैं गदा हूँ मेरे करीम का, मेरा दीन पारे नान नहीं। पारा का माना क्या है? टुकड़ा। नान का माना है रोटी। तो मेरा दीन जो है वो रोटी का टुकड़ा नहीं है। मैं दीन को बेचकर रोटी का टुकड़ा कमाना नहीं चाहता। आज भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा चल रहा है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो चलाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो गई थी, आप अगर चाहते किसी के बारे में लिखने के लिए, आप क्या लिख बैठते? आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिख बैठते। सामीने किराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फुद्दिलत अलल अंबिया बिसित्तीन, मुझे 6 चीज़ों से फजीलत दी गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया किराम के सरदार हैं ना, तो आप फरमाते हैं कि मुझे 6 चीज़ों पर फजीलत दी गई है। उअतीतु जवामिअल कलीम, कि मुझे जवामिअल कलीम दी गई है, यानी मैं कम बात करता हूँ लेकिन उसका माना बहुत बड़ा होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बात होती है लेकिन माना क्या होता है? बड़ा माना होता है। एक एक हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे उस्ताद फरमाते हैं एक हदीस हुज़ूर की ऐसी है कि अगर तुम उस हदीस पर अमल करना शुरू कर दो तो तुम इस दुनिया के कामयाब इंसान बन जाओगे। हदीस क्या है? हुज़ूर फरमाते हैं मिन हुस्न इस्लामिल मरई तर्क मा ला यानीही। माना क्या है कि इंसान का जो इस्लाम है ना, हम सब मुसलमान हैं ना, हमारे इस्लाम कब सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकता है? हम सब इस्लाम ला चुके हैं लेकिन हमारा इस्लाम में सबसे बेहतरीन इस्लाम कब है? तर्क मा ला यानीही, जो भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों पर नहीं करना, वो चीज़ें नहीं करना, जो हमको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें नहीं करना। अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो होगा क्या? जितने भी बेकार चीज़ें हैं सारे बेकार चीज़ों से हम बच जाएंगे। कितने सारे हैं, फ़ोन में रील्स नहीं दे सकते, और इंस्टाग्राम को हटा नहीं सकते, यूट्यूब में शॉर्ट्स नहीं देख सकते, चाय की दुकान में बैठकर दोस्तों से गप्पे नहीं मार सकते, उन्होंने ऐसा कर डाले, उन्होंने ऐसा कर डाले, इन्होंने ऐसा नहीं कर डाले, बात नहीं कर सकते, बेकार बात नहीं करना। तो ये सारी चीज़ों से बच जाएंगे। होगा क्या? इंसान क्या करना? कुछ ना कुछ काम करना। अगर बेकार काम नहीं करा तो खामोश बैठना। कोई खामोश बैठ सकता है क्या? कुछ लोग होते जो खामोश बैठते, ऐसा ही बैठे रहते, क्या भी काम नहीं रहता उनको, ऐसा ही बैठे रहते, सोचते 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 अपनी सोच में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते। तो किसी को ऐसी आदत भी होती सोचने की, लेकिन कितना ही सोच सकता है? सोचने के बाद कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जैसे ही कोई आदमी काम करता है, वो चाहे छोटा काम भी हो, उसमें अगर वो हलाल तरीके से कमाना शुरू करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको आगे बढ़ा देता है। कितने लोग हैं जो 10वीं पास नहीं करते, मार्केट में होते हैं, चीज़ें मालूम होती है, चीज़ों को देखते हैं, यूं ही पढ़ते 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 आगे बढ़ जाते हैं। आज उनके पास कई लोग काम करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी सी बात बताई। क्या बात है? कि जो भी हमको ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें छोड़ देना, छोड़ कर देखें इंशाअल्लाह। जो हमारे लिए ज़रूरी है वही चीज़ करेंगे, जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं करेंगे। जो भी हमारे लिए ज़रूरी है वही करेंगे, जो हमारे लिए ज़रूरत
नहीं है, वो काम हरगिज़ नहीं करेंगे, तो होगा क्या, खुद ब खुद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जवामिउल कलिम दी गई है, व नुसिरतु बिर्रुअब, और मुझे रुअब दिया गया, ऐसा रुअब कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में होते थे लेकिन मक्के वाले काम जाते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं हमला ना कर दे। और मुसलमानों के अंदर भी ये रुअब दिया गया है, जैसा कि मैंने बाबरी मस्जिद में जो हुआ था उसको बताया, उन लोगों ने मार कर आ गया, लेकिन उनको डर क्या था कि कब हम पर हमला होगा ये मालूम नहीं था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं, वजुइलत लि अर्ज़ु तुहूरा, कि मुझे ज़मीन का सारा हिस्सा पाक कर दिया गया, पाक बना दिया गया। हम अगर कहीं पर भी ज़मीन पाक है तो नमाज पढ़ सकते हैं। वो मस्जिद बनाई गई है। वो उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, और मुझे भेजा गया है सारे कौम पर। मूसा अलैहिस्सलाम आए ख़ास कौम पर, ईसा अलैहिस्सलाम आए ख़ास कौम पर, कोई दूसरे कितने भी नबी आए ख़ास कौम पर आए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सारे कौम के लिए नबी बनकर आए। वह खुतिम बि अन्नबियून, और मुझसे नबियों का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। सामीने किराम, मैं अपनी बात को एक हदीस से ख़त्म कर लेता हूँ कि अगर इतनी बातें सुनने के बाद भी कोई कहे कि सहाबा करे क्या, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ क्या, तो एक हदीस आज मैं अपने बयान से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नसई शरीफ की हदीस है, सही हदीस है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है रावी? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके ख़दमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? वो सहाबी रसूल हैं, कातिबुल वही हैं, कुरान को लिखने वाले सहाबी। वो सहाबी फरमाते हैं, आप जब बादशाह थे तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 40 साल के बाद, 40-50 साल के बाद आप आते हैं एक मजलिस में और देखते हैं कि सारे लोग एक मजलिस बनाकर बैठे हैं। आकर पूछते हैं, माँ अजलसकुम, तुमको किस चीज़ ने बिठाया है? जो यहाँ पर हम बैठे हैं ना, आकर पूछते हैं कि किस चीज़ ने तुमको बिठाया है? तो कहते हैं कि हम इसीलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला को याद करें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको मिल गए ना, वो नेमत को याद करने के लिए हम बैठे हैं। हम सब यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं ना भाई, चाय पीने के लिए बैठे हैं क्या? बाहर गए तो दूसरी चाय भी मिल सकती। एसी की हवा के लिए बैठे हैं क्या? घर को गए तो 100 लोग को एसी की हवा मिल सकती। हम बैठे हैं किस वजह से बैठे हैं? ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुन ले, हुज़ूर जो नेमत मिले हैं वो नेमत को नेमत जाने, इसलिए बैठे हैं ना। अब ऐसा करेंगे तो क्या मिलता है? हज़रत मुआविया फरमाते हैं, क्या तुम अल्लाह की कसम खाकर कहते हो तो कि तुम इसके लिए बैठे हो? कहते हैं, हाँ अल्लाह, हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि हम इसीलिए बैठे हैं, इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं। मैंने जो तुमको, हज़रत मुआविया फरमाते हैं, मैंने जो तुमको कसम खाने को कहा ना, इसका ये माना नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, मैंने इसलिए कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम ने इसी तरह एक मजलिस को कायम करा था, मस्जिदुन नबवी में इसी तरह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आकर पूछे, मा अजलसकुम, किस चीज़ ने तुमको यहाँ पर बिठाया है? तो सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, कि हम उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि हमको जो इस्लाम की दौलत मिली है ना, उस चीज़ को याद करने के लिए, वमन्न बिही अलैना, और आपको जो वमन्न बिका अलैना, और आपको जो हम पर भेजा है, जो बड़ी नेमत है, इसको याद करने के लिए बैठे। जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसी तरह कौन कर रहे थे? सहाबा किराम हुजूर के ज़माने में कर रहे थे, सही हदीस में। तो फिर क़ालू, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका, क्या तुम अल्लाह की कसम खाकर कहते हो कि तुम इसी वजह से बैठे? कहते हैं, हम अल्लाह की कसम खाते हैं कि हम इसी वजह से, इसी मकसद के लिए बैठे, इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं था। तो हुजूर फरमाते हैं कि मैंने तुमको कसम खाने के लिए इसलिए कहा था, अतानी जिब्राइल, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए। सहाबा इकराम बाहर बैठकर मिलाद मना रहे हैं,
और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास घर में आते हैं और कहते हैं फ़अख़बरनी, और उन्होंने मुझे ख़बर दी, अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल युबाही बिकुमुल मलाइका, कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उस काम के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों के दरमियान में फ़ख्र कर रहा कि देखो मैंने इनके दरमियान में मेरे हबीब को भेजा और इन्हें वो नेमत को ये तस्लीम कर रहे हैं और एक मजलिस कायम कर कर उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम में से हर किसी का नाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों के दरमियान में ले रहा होगा, देखो मैंने इसको उम्मती बनाया, इसने मेरे इस नेमत पर मेरा शुक्रिया अदा किया। तो सहाबा के ज़माने में ये सब चल रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक एक हदीस ये जो बोलते हैं झूठे हैं कि सहाबा किराम मिलाद नहीं मनाते थे, सहाबा किराम के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं का चाँद की रात में देखा। 14वीं का चांद ऊपर चमक रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे चमक रहे हैं। मैं देखता हूँ चांद को, देखता हूँ फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखता हूँ, चांद को देखता हूँ, चांद की चमक को देखता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को नूर को देखता हूँ। मैं आखिर में यही फैसला किया कि चांद में कुछ ऐब हैं लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में कोई ऐब नहीं। तो मैं ये नतीजे में पहुंचा कि चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब सहाबा का काम क्या बा? हुजूर कैसे नमाज पढ़ते हैं देखना, हुजूर कैसे तिलावत करते हैं देखना, हुजूर कैसे इबादत करते हैं वसना देखना, ये देखने की क्या ज़रूरत? तो मालूम हुआ कि ऐसी बातें करना भी इबादत, ऐसी बातें करना भी ज़रूरी, क्योंकि सहाबा बेकार काम नहीं करेंगे। जब सहाबा किराम ऐसा काम कर रहे हैं तो इसका माना क्या है? ये काम करना भी ज़रूरी है और ये भी इबादत है। तो सामीन किराम, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमारी पूरी मोहब्बत हुजूर के लिए होना, और हम जिससे भी मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर होना। और अगर हम दावा करते हैं कि हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने का काम तो हम ज़रूर करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी आँखों की ठंडक किस में रखी गई है? नमाज में रखी गई है। हम नमाज को छोड़कर हम ये नहीं कह सकते कि हम हुजूर के उम्मती। हम नमाज को छोड़कर हम नहीं कह सकते कि हम हुजूर को चाहने वाले। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और मीलाद भी मनाएंगे, हम सच्चे अहल सुन्नत वल जमात बनेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, आपके बारे में सुनने को मोहब्बत करें, आपके बारे में बोलने को मोहब्बत करें, और आपने जो हमको तोहफ़ा दिया नमाज, उसको पाबंदी के साथ अदा करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हमने जो भी सुना और कहा उस पर पूरी तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।